हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सृजल शाह अहमदाबाद से वास्कुलर सर्जन। हम लोग यहाँ पर इंडोवास्क हॉस्पिटल में खून की नसों के रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं। खून की नसें ब्लॉक होना या तो चौड़ी हो जाना या उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होना, उसका हम इलाज करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी बीमारी की जिसके लिए लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम है, जिसको हम बोलते हैं वास्कुलर मालफॉर्मेशन। वास्कुलर मालफॉर्मेशन मतलब खून की नसों का एबनॉर्मल रूप से ग्रोथ होना। जैसे कैंसर में शरीर के कोई भाग का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है और वो बढ़ता जाता है, उसी तरह खून की नसों का जब नॉर्मल ग्रोथ ना होके एबनॉर्मली छोटा मोटा गुच्छा बन जाना या तो एबनॉर्मल बंच बनना, उसको वास्कुलर मालफॉर्मेशन बोलते हैं। पुरानी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको कई लोग हेमेंजियोमा या तो ट्यूमर के जैसा भी नाम देते हैं, बट उसका मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है वास्कुलर मालफॉर्मेशन। ये होते हैं आर्टेरियल यानी कि शुद्ध नस को इन्वॉल्व करने वाले, वीनस यानी कि अशुद्ध खून की नस को इन्वॉल्व करने वाले या तो आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन, और कुछ होते हैं लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन। सो इसके लिए पेशेंट के लिए जानना ज़रूरी यह है कि वो स्किन के ऊपर ब्लूइश ग्रीन कलर के गुच्छे की तरह दिखते हैं, या तो मसल्स में होने की वजह से वो दर्द करते हैं। एमआरआई या सोनोग्राफी करने पर आपको पता चलेगा कि आपको वास्कुलर मालफॉर्मेशन है। अभी इसका इलाज दो तरह से होता है। एक तो है कि कंजर्वेटिव इलाज, जिसमें अगर पेशेंट को कोई पेन ना हो तो हम उनको कंप्रेशन गारमेंट यानी कि पट्टा या मोजा देके संभालने के लिए कहते हैं। दर्द होने के दो कारण हैं, अंदर क्लॉट होना यानी कि थ्रोम्बोसिस, जिसको हम दवाई से डिसॉल्व कर सकते हैं और पेन चला जाता है, और कई बार अंदर कैल्शियम के कण बनते हैं जिसको फ्लेबोलिथ कहते हैं। फ्लेबोलिथ होने की वजह से जो दर्द होता है वो दवाई से ठीक नहीं होता है, उसके लिए इसका सर्जिकल इलाज करना पड़ता है। नाउ सेकंड पार्ट कि उसका डेफिनेटिव इलाज क्या है। अगर किसी पेशेंट को कोई पार्ट दर्द करता रहता है या बड़ा होता रहता है और कॉस्मेटिक ब्लेमिश है, तो उसके लिए हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन में एक तो है कि अंदर इंजेक्शन देके ग्लू डाल के उसको सुखा देना, जिसको एम्बोलाइजेशन या तो स्क्लेरोथेरापी कहते हैं। दूसरा है सर्जरी, ऑपरेशन करके वो चीज़ को निकाल देना। हम वास्कुलर सर्जन होकर काफ़ी सारे मालफॉर्मेशन को दोनों तरीके से ट्रीट करते हैं, ग्लू से एवं सर्जरी से। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि जो मालफॉर्मेशन बाहर हो, क्यूटेनियस मतलब मसल्स के बाहर हो और दर्द ना करता हो, उसको हम ग्लू से सुखा सकते हैं। या तो हाई फ्लो मालफॉर्मेशन हो, उसको हम ग्लू से ज़रूर सुखा सकते हैं। बट जो मालफॉर्मेशन टाइट एरिया में पैक है, जो आपको ऑलरेडी बहुत सारा दर्द दे रहा है, बड़ा सा खून की नसों का बंच है, तो उसके लिए हम ग्लू का सजेशन नहीं करते हैं, हम उसको सर्जिकली एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। हमारे सेंटर इंडोवास्क हॉस्पिटल में हम मालफॉर्मेशन का सर से लेके पैर के एड़ी तक मालफॉर्मेशंस का इलाज करते हैं। मेजॉरिटी केस में मैं वास्कुलर सर्जन डॉक्टर सृजल और हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रमोद मेनन, हमारी टीम इसमें काम करती है, और हाई फ्लो हो या लो फ्लो, हमने काफ़ी सारे मालफॉर्मेशन को सक्सेसफुली निकाला है। मेजॉरिटी पेशेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि ये दोबारा तो नहीं हो जाएगा। सो हमारा जवाब यह है कि एक बार कंप्लीटली इवेल्युएट करके निकाले हुए मालफॉर्मेशन में दोबारा होने का डर रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ छोटा मोटा पार्ट फ्यूचर में रिकरेंस भी होता है तो उसको इंजेक्शन या तो स्क्लेरोथेरापी देके हम सुखा सकते हैं। एंड लोगों का यह भी एक क्वेश्चन होता है कि किसी ने ग्लू सजेस्ट किया है या एंजियो एम्बोलाइजेशन सजेस्ट किया है, तो क्या यह करना चाहिए कि ऑपरेशन करना चाहिए। सो द आंसर इज, अगर आपको कोई पार्ट ऑलरेडी पेनफुल है, बड़ा सा है, और उसको सर्जिकली हम निकाल सकते हैं, सो दैट इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन रादर देन गोइंग फॉर एम्बोलाइजेशन। बिकॉज कई बार एम्बोलाइजेशन के बाद पेशेंट का दर्द नहीं जाता है और वो बाद में हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं। सो अल्टीमेटली आप हमें क्लिनिकली दिखाने आइए, हम आपका सोनोग्राफी एंड एमआरआई या तो एमआर एंजियो देखने के बाद आपको उसका डेफिनेटिव डिसीजन देंगे। एंड जो आपके दिमाग में जो डर है कि ये नहीं निकल सकता या तो ठीक नहीं हो सकता या दोबारा हो जाएगा, उसमें से बाहर आ जाइए, तो हम आपके मालफॉर्मेशन का इलाज कर पाएंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।